अभी 100 रुपए दिया है जिस व्यक्ति ने आपको यहां आने के लिए, 1.5 साल की उम्र में वो फील किया, अभी यहां खड़े होकर सिर्फ इतना फील कर लेना आप, वो 100 रुपए देने वाला हाथ आपके ऊपर नहीं है। यहां आओगे कैसे, जिंदगी कैसी होगी, इस लाइफ को 1.5 साल के लिए फील किया था। उससे निकलकर अब ऐसी लाइफ में होने के बाद सब कुछ मान लिया वही है, लग रहा था सारी चीजें वही है, पर बड़े भाई ने समझाया नहीं। एक छोटी सी दुकान थी, पहली दुकान खत्म हुई, दूसरी लोकल एरिया अनूपपुर में खोली। सुबह 5 बजे उठना, अपनी दुकान पे जाना, 9:30 बजे वापस आना, स्कूल का बैग लेना, स्कूल की ओर भाग जाना, 5 बजे स्कूल से बाहर निकलना, 11 बजे तक दुकान में बैठना, 11 के बाद घर जाना, खाना, 2 घंटे पढ़ाई करना, 1 बजे सोना और 5 बजे फिर दुकान की ओर भाग जाना। ये लाइफ थी मेरी बिफोर ड्यू ऑफ, जब तक मैं घर से बाहर नहीं निकला। ऐसी लाइफ, ऐसा स्ट्रगल फेस करने के बाद मेरे घर वालों ने समझाया कि फ्यूचर अपनी दुकान में नहीं, फ्यूचर बाहर है, करियर बाहर है, भविष्य बाहर है, बाहर जा, बड़ी पढ़ाई कर, वहां पे तेरा भविष्य बनेगा। ये सोचकर घर से बाहर भेज दिया। पढ़ने में बहुत तेज था, शायद इसी वजह से मध्य प्रदेश एमपी पीईटी में अच्छे नंबर आने से भोपाल का सबसे टॉप का कॉलेज टीआईटी मिला, जहां से इंजीनियरिंग की, और वहीं इस जबरदस्त कंसेप्ट की मुलाकात हुई। और मुलाकात करवाने वाला कोई और नहीं, हम सबकी ग्रेट अपलाइन मिस्टर राहुल कुमार साहब। मेरे अंदर एक सोच थी कि बाहर जाऊंगा तो करियर बड़ा होगा, अमूमन सबके अंदर होती है कि घर में कुछ नहीं रखा, डिस्ट्रिक्ट के बाहर जाओ। आज एक छोटी सी स्टोरी शेयर करूंगा विद इन 3 मिनट। एक बार एक बहुत मासूम सा लड़का मर्डर कर देता, बहुत मासूम सा बंदा, मतलब एकदम इनोसेंट, कुछ नहीं पता दुनियादारी, उससे खून हो जाता है गुस्से। हैरान परेशान वकील के पास पहुंचता है, बोलता है वकील साहब बचा लो। वकील साहब बोलते क्या हो गया? कहता वकील साहब बचा लो बचा लो। वो बोलते बता तो सही हुआ क्या? कहते बचा लो। बोलते बता तो क्या हुआ? वकील साहब मुझसे मर्डर हो गया है। मैं वैसा नहीं हूं, मैं बहुत शरीफ था। कैसे हो गया? गुस्से में हो गया, चाकू डाल दिया, मर्डर हो गया वकील साहब। कहता ठीक है 10,000 रुपए ला दे, केस कर दूंगा। कहते सर 10,000 रुपए? मर्डर हुआ है सर, मर्डर सर 10,000। कहते 10,000 रुपए से बच जाए। उसको बात हजम नहीं, घर चला गया। घर गया, कुछ दोस्तों से पूछा, कुछ घर से सलाह लिया, फिर दूसरे वकील के पास गया। दूसरे वकील के पास गया, सेम सिचुएशन, वकील साहब बचा लो। क्या हुआ? मर्डर हो गया, 20,000 रुपए दे, बचा लो। फिर बात हजम नहीं, मर्डर हुआ है, मर्डर, 20,000 रुपए दे, बचा लूंगा। हजम नहीं हुई बात। तीसरे के पास गया 30,000, चौथे के पास गया 40,000, पांचवें के पास गया 50,000, बात हजम नहीं हुई। छठवें वकील ने बोला ला 1 लाख रुपए दे, तेरा केस लड़ दूंगा। बोला ठीक है। बात हजम हो गई। 1 लाख रुपए, हाँ यार 1 लाख रुपए लिए शायद बचा देगा। 6 महीने केस चला, 6 महीने केस चला, 6 महीने बाद सजा हुई मौत की। 6 महीने केस चला, 6 महीने बाद सजा हुई मौत की। कोर्ट से बाहर आते हुए वकील मिल गया 10,000 वाला। बोलो तू यहाँ? कहता क्या बताऊं वकील साहब, फांसी हो गई। अच्छा फांसी हो गई? अच्छा 20,000 में हुई, 30,000 में हुई, 40,000 में हुई, 50,000 में, 1 लाख रुपए में हुई। वकील साहब 1 लाख रुपए में फांसी हुई। ए ले, वही काम तो मैं 10,000 में करवा रहा था। ये ले, वही काम तो मैं 10,000 में करवा रहा था। तू 1 लाख रुपए खर्चा करके फांसी लिया, मैं तेरे को 10,000 में दिलवा देता। सोचने वाली बात यह है, सोचने वाली बात यह है कि सिर्फ सूरज निकल लेने से, सूरज के आ जाने भर से रोशनी नहीं हो जाती, इन बंद आंखों को भी खोलना पड़ता है।
सूरज के निकल जाने बस से रोशनी नहीं आती, इन बंद आंखों को खोलना पड़ता है। मैं घर से बाहर इसलिए गया था, या मेरे घर वालों ने मुझे घर से बाहर इसलिए भेजा था क्योंकि इंजीनियरिंग 6 लाख रुपए की थी और बीएससी बीकॉम 10,000 में हो जाता था। 6 लाख की पढ़ाई करने के बाद हो सकता है इसकी नौकरी लग जाए। मैं 6 लाख रुपए की फांसी लगवाने भोपाल गया हुआ था और 10,000 रुपए की बीएससी मेरा अनूपपुर में इंतजार कर रही थी। पर मेरे घर वालों का मानना था कि 6 लाख रुपए की फांसी के बाद भविष्य बन जाता है, क्योंकि बहुत लोग इसके पहले फांसी में टंग चुके हैं। उनका मानना था कि 6 लाख रुपए की इंजीनियरिंग के बाद भविष्य बन जाता है। उन्होंने भेज दिया बाहर, खूब पढ़ाई की, फांसी लग गई। पैसा नहीं था घर में, एजुकेशन लोन लेकर इंजीनियरिंग की फुल फीस थी, 3 लाख रुपए तो के लिए लोन था। पर थैंक्स टू ड्यूस ऑफ उस वक्त जब एजुकेशन कंसेप्ट शेयर हुआ तो इस बंदे ने सोचा था कि इंजीनियरिंग से फ्यूचर बने ना बने, 6 लाख रुपए लगा चुका हूं, 10,000 रुपए और लगाने में क्या हर्ज है, एक बार और ट्राई मार लेता हूं। 2013 में इंजीनियरिंग पास आउट करके निकला। 2013 में इंजीनियरिंग पास आउट करके निकला विद मैकेनिकल ब्रांच विद 70%। बट 10,000 रुपए की श्योरिटी नहीं मिली, और जब इस ड्यूस ऑफ से 10,000 रुपए के सिस्टम में अपनी जिंदगी और अपना करियर लगाया, तो आज 5.5 साल बाद 3,500 का ग्रुप लेकर 24 लाख रुपए कमाकर आपके सामने खड़ा हुआ। सोचने वाली बात यह है कि 90% लोगों की फांसी वहीं लग चुकी होती है, क्योंकि उनकी आंखें खुली नहीं होती। जिंदगी में तो सूरज निकल चुका होता है। आज एक सूरज फिर निकला है इस हॉल के अंदर, आज एक सूरज फिर निकला है, और इस बार का वकील बोल रहा है कि 10,000 रुपए लगेंगे जमाने की फांसी से बचने के लिए। इस बार फिर सूरज निकला। सूरज आज से 5.5 साल पहले निकला था। एक डिसीजन लिया। कुछ लोगों का मानना होता है कि बड़ी बिल्डिंग और बड़ी कंपनी में नौकरी करने के बाद जिंदगी तो ऐश ही हो जाएगी। ठीक है, मेरा एक्सपीरियंस 25 ईयर का है, 25 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन इस 25 साल की एज वाले बंदे के साथ 16 साल से लेकर 72 ईयर 72 साल के मेल फीमेल एडवोकेट, डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, बीएससी, बीकॉम, हाउसवाइफ, मैरिड कपल्स, वुमेन, A to Z काम करते हैं। अब आपका एक्सपीरियंस कहां वैल्यू रखता है? Experience of 25 years, but I have an experience of 200 years of life because of Mr. Dhiman. डिसीजन लिया, आज डिसीजन आपके सामने है। थैंक्स टू गॉड, अगर उस दिन इंजीनियरिंग के बाद 10-12 हजार की नौकरी पकड़ ली होती तो आज अपना 8,000 रुपए महीने का लोन भी नहीं भर पाता जो एजुकेशन के लिए लिया था। लोगों की जिंदगी गुजर जाती, घर की EMI नहीं भर पाते। लोगों की जिंदगी गुजर जाती, घर की EMI नहीं भर पाते। इस ड्यूस ऑफ की बदौलत 5 ईयर इस ड्यूस ऑफ की बदौलत 23 अगस्त 2015 में डिप्लोमेट कंप्लीट हुआ, रॉयल्टी होल्डर अचीवर हुआ, और इस सिस्टम से अभी रिसेंट लास्ट 7 अगस्त 23 को एम्बेसडर लेवल कंप्लीट हुआ। और इस ड्यूस ऑफ से हाईएस्ट इनकम, कभी लोग बोलते थे, मेरा खुद का अपना दोस्त, मेरा भाई बोलता था, मेरा रियल ब्रदर, कजिन भी नहीं, मेरा रियल ब्रदर मुझे बोलता था कुछ नहीं होता, चुपचाप जॉब कर, हमने दुनियादारी बहुत देखी है, 2-4 हजार के बाद नहीं होगा। आज वही भाई अगर मैं एक लाइन बोल दूं तो उस पे सर आंखों पे लेके चलने लग जाता है। रीजन, इस बंदे ने 2,000-4,000 की नहीं सोची, इस ड्यूस ऑफ से 3 साल काम किया विदाउट गाइडलाइन, पता ही नहीं था। 3 साल बाद दीवान जी का हाथ पड़ा, इन्होंने ढूंढ निकाला,
2 बार पीठ थपथपाई, 3 साल का साथ दिया, बंदा 1.5 लाख रुपए हफ्ते की 2 बार कैप लगा चुका है। 1.5 लाख रुपीस पर वीक, 1.5 लाख रुपए पर वीक की कैप 2 टाइम्स। और अभी रिसेंट में मैं बता दूं, वेरी प्राउड टू से, बहुत गर्व के साथ कह सकता हूं इस बात को, जो लोग मेरे घर गए हुए हैं, 60 साल के बाद 20 बाई 40 का प्लॉट लेकर आदमी अपना एक रूम, एक हॉल, एक किचन, रेट बात बनाता है। 60 साल के बाद 25.5 एज पे अभी रिसेंट में मेरे सीनियर्स को पता है, इस बंदे ने 15 लाख रुपए का कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्शन कराया, 15 लाख रुपीस। That is only because of dues of, and again thanks to this great system। यकीन मानिए, 10,000 रुपए के वकील और 1 लाख रुपए के वकील, दोनों में एक ही अंतर है, मर्डर आपने पहले ही कर दिया है। इस जमाने में आकर आपको सही डिसीजन लेने की जरूरत है, कौन सा वकील आपका काम करवा सकता है और कौन सा वकील आपका काम नहीं करवा सकता है। यही एजुकेशन मार्केट में लाखों करोड़ों रुपए में लेंगे, हमने ले रखा हुआ है, कोई इंपैक्ट नहीं हुआ। लेकिन 10,000 रुपए में जब सिस्टम में एडमिशन लिया, सीखा, स्टार्ट किया, तो आज एक सेटल्ड लाइफ लेकर 1 टाइम थाईलैंड रिटर्न एंड 2nd टाइम गोइंग टू थाईलैंड अनदर टाइम। एक सबसे प्यारी चीज, ये अचीवमेंट मेरी अकेले की नहीं है दोस्त, ये अचीवमेंट मेरे अकेले की नहीं है। आज प्राउडली बोल सकता हूं, इस छिंदवाड़ा जिले के अंदर, मध्य प्रदेश के 18 से अधिक जिले के अंदर, 8 संभाग के अंदर ड्यू सॉफ्ट का बैनर हम लोग लहरा रहे हैं। और इसी ड्यू सॉफ्ट की बदौलत इस अकेले बंदे ने नहीं, आज 3,500 का ग्रुप है, तो 1,000 बंदे सिर्फ इस ड्यू सॉफ्ट से अपने घर की इनकम चला रहे हैं। 1,000। और ये सब पॉसिबल हुआ, थैंक्स करना चाहूंगा यहाँ की लवली प्यारी टीम का, टॉप के लीडर्स का, इतने प्यारे अरेंजमेंट, इतनी सारी चीजों के लिए। एंड ऑफ कोर्स स्पेशल थैंक्स जिनका पास में नाम भी नहीं था, एक कॉलिंग में बंदा आया, जान है यार हमारी मिस्टर राहुल कुमार सर, एक कॉलिंग में आया, अपना कीमती समय निकाला। स्पेशल थैंक्स टू देव सर, विदाउट क्वेश्चन एक बार में बंदा चला आया भोपाल से। एंड अ बिग थैंक्स कि इंजीनियर को इंजीनियरिंग से उठाकर 1 लाख रुपए मंथली सैलरी में पहुंचाया मिस्टर दीवान सर। सर आप नहीं होते तो 20-25 हजार में भटक रहा होता, इस बात की गारंटी, भटक ही रहा होता, और आज अपना एजुकेशन लोन चुका रहा होता और ढूंढ देते। ये ग्रेस है सर, आपका बड़प्पन है, रियल मानिए। आज जिन शख्स को आप सुनने वाले हैं, यहां तक तो सिर्फ ट्रेलर था, अभी पिक्चर रिलीज होने वाली है।